नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है बेटियों का काम। बेटियों की अजमत को समझो। ये बेटियां इतनी बड़ी दौलत है जो सबकी किस्मत में नहीं है। ये बेटियां वो फूल है जो हर आंगन में नहीं खिलती है। इस्लाम के बेटों, बेटियों के मकाम को समझो। हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हो गई तब तो मामला ठीक है, खुशियाँ ही खुशियाँ। जहाँ दूसरी बेटी पैदा हो गई तो पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। और मर्द तो कम, औरतों का दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ और आपकी दुखती हुई रगों पर उंगली रख रहा हूँ। हम इस्लाम की सारी बेटियों को पैगाम देना चाहते हैं, सुनो, आप बेटी होकर बेटियों की पैदाइश में आंसू मत बहाओ, बल्कि आपकी यहाँ बेटियां आ रही है तो रहमत लेकर आ रही है। क्या बात है। सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला रहमत का एक फरिश्ता उसके घर में भेजता है और रहमत का फरिश्ता उसके घर के दरवाजे के करीब खड़ा हो जाता है और वो फरिश्ता कहता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलन बैत। ऐ घर वालों तुम पर सलामती। तवज्जो चाहता हूं। जी जी। ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो। और वो रहमत का फरिश्ता उस बेटी को अपनी गोद में ले लेता है और अपने परों के साए में रख देता है और परों के साए में रख कर रब की बारगाह में दुआ करता है कि ये कमजोर है, ये बच्ची कमजोर है, ये कमजोर जिस्म है। वो फरिश्ता कहता है कि जिसने इस कमजोर की मदद किया, जिसने इस बेटी की परवरिश किया, जिसने इस बेटी को खाना खिलाया, कल मैदान महशर में रब उसका हिसाब व किताब आसान फरमाकर जन्नत उसे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी जब पैदा हो जाए तो अपने मुकद्दर पर फख्र करो, अपने सर पर पीटो। और बेटियां सबको नहीं मिलती है जी, ये मुकद्दर वालों को बेटियां मिलती है। सुना एक हदीस करीमा और सुनाता हूं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करती है कि मेरे पास एक खातून आई, एक औरत जिनकी 2 बेटियां। मैंने उस औरत को 3 खजूरें दी। हमारे घर मेहमान बनकर आई तो खजूरें दी मैंने। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं क्या देखती हूँ कि उसके पास 2 बेटी थी। उसने 2 खजूरें एक बेटी को दी और एक खजूर जो बच गई उसने उसको भी 2 टुकड़ा किया और दोनों बेटी को दी। हजरत आयशा फरमाती कि मैं ताज्जुब में पड़ गई कि या अल्लाह, एक खजूर तो मां को खाना चाहिए, लेकिन बेटी को एक खजूर देने के बाद एक खजूर बच गई, उसी भी टुकड़ा करके दे दी। हमने सवाल नहीं किया। कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल आ गए। हजरत आयशा फरमाती है कि जब अल्लाह के रसूल आ गए हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक गरीब औरत मेरे घर आई, हमने उनको 3 खजूरें दी, 2 खजूर अपनी 2 बेटियों में बांट दी और एक खजूर जब बच गई तो उसे भी टुकड़ा किया 2 बेटियों में बांटा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते और फरमाते, आयशा, उस मां ने जो अपनी बेटी के साथ इस तरह मोहब्बत की, उस मां ने जो अपनी बेटी पर इस तरह कुर्बानी दी, उस मां ने जो अपनी बेटी के मुंह में खजूर का लुकमा दिया, फरिश्ते कहा है तुम आसमान पर वो औरत अपनी बेटियों को खजूर खिला रही है, आसमान के फरिश्ते मुस्कुराकर उसके लिए दुआएं कर रहे और नबी फरमाते, आयशा दुआ दे रहे और फरमा रहे, मौला उस औरत को जन्नत अता कर दे। और फरिश्तों की दुआएं कबूल हो गई और अल्लाह ने उसके नाम पर जन्नत का टिकट बुक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकद्दर की बात है, ये किस्मत की बात है, ये मुकद्दर और किस्मत की बात है।